आप ये देखिए कि आर्थिक रूप से मजबूर, अपना करियर बनाया होगा जिन्होंने, और इस मुकाम तक पहुंचने के बाद वो अपनी पत्नी से हार गया। ये पूरे एक सभ्य समाज को सोचने की बात है कि हम मर्दों के लिए क्यों ना सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, कानून का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। इतनी जटिल प्रक्रिया बना दी है कानून में तलाक की कि आप देखिए ज़बरदस्ती रिश्ते निभा रहे हैं। तो एक तो ये तलाक की प्रक्रिया जो है इसको आसान बनाना चाहिए। तो और दूसरा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि सामाजिक स्तर पे लड़कियों के मामले में कई बार लड़कियां करती है माँ बाप की इच्छा से, माँ बाप की खुशी के लिए शादी कर लेती हैं और फिर वो उससे समझौता नहीं कर पाती। सामाजिक की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि काउंसलिंग जो होती है आपस में, वो काउंसलिंग ऐसी हो ताकि क्या है कि ज़बरदस्ती जो गलतफहमी हो जाती है या कोई ऐसा मामला हो। लेकिन इन दिनों जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, और ख़ास करके मर्दों के लिए बहुत दुख की बात है कि जिस तरह से अच्छे अच्छे व्यक्ति दुनिया से जा रहे हैं। लेकिन हम भारतीयों की सबसे बड़ी भूल है, आज अखबार पढ़ लेंगे, आज आपका चैनल देख लेंगे, कल भूल जाएंगे। ऐसे कितने अतुल सुभाष चले गए, कितने ही मानव चले गए, लेकिन इस समाज के जो बड़े बड़े ठेकेदार बनते हैं उनके कानों पे अभी तक जू नहीं रेंगी। ये बहुत दुख का विषय है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग हैं। भाई महिला आयोग बना है, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं। पुरुष के लिए भी गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कई बार अभी कुछ वर्षों से जो देखा जा रहा है तो पुरुष वास्तव में अकेला और असहाय हो जाता है, और उसके सिवाय आत्महत्या के, क्योंकि जब झूठे कानून में फंसा देगी लड़की, मेरे माँ बाप फंस जाएंगे, मेरा परिवार फंस जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को जेल ले जाएंगे, मैंने इतना स्टेटस बना लिया है, आज मेरा क्या होगा। तो इस सोच से फिर उसके सिवाय आत्महत्या के कोई रास्ता नहीं दिखता है। क्योंकि अवैध संबंध जो होते हैं इलीगल रिलेशंस में तो एंड ये होता ही है। हम भी अब विदेश में नहीं रह रहे हैं साहब, अभी हम देश में रह रहे हैं, भारत देश, और भारत देश को कोई नहीं बदल सकता है। आपके विषय से हटकर के बात कह रहा हूँ कि देख लीजिए आज प्रयागराज में यह साबित हो गया कि अपनी सनातन संस्कृति से बढ़ के कोई संस्कृति नहीं है। फिर वो पवित्र बंधन किस बात का। लिविंग का मतलब ये है कि आप और मैं दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं जब तक ज़रूरत होगी तब तक। तो बहुत दुख की बात है कि एक महिला के लिए भी उचित नहीं है, महिला के सम्मान के लिए भी उचित नहीं है। आज मैं महिला दिवस पे ये बात भी कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को इसका बहिष्कार करना चाहिए। तो तलाक का नियम बहुत जटिल बनाया हुआ है। तो क्या करती है लड़की, जब तक क्रूअल्टी शो नहीं करेगी तब तक उसका तलाक होगा नहीं। अब वो क्रूअल्टी शो करने के लिए आप पे दहेज का भी लगाएगी, मारकूट का भी लगाएगी, उसको आपसे छुटकारा चाहिए तो आप वो दहेज का भी लगाएगी, आपके माँ बाप को बदनाम भी करेगी। तो भी तलाक के कानून को बहुत ज़्यादा इजी कर देना चाहिए। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाने लगा है। लेकिन एक तरफ जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो दूसरी तरफ पुरुषों पर हो रहे अत्याचार के मामले भी अब बहस का विषय बन रहे हैं। देखिए बीते कुछ महीनों की यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि कहीं न कहीं ऐसे लोग भी हैं जो बेवजह प्रताड़ित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस मौके पर पुरुषों को लेकर आखिर बहस क्यों छिड़ी है, और यदि हम इस मामले को लेकर नजर डालें तो टीसीएस के एक मैनेजर मानव शर्मा ने यह कहते हुए आत्महत्या कर ली कि मर्दों को बचाओ और वे मुसीबत में हैं। आखिर इस तरह के मामले लगातार मीडिया में आ रहे हैं तो ये बहस का विषय इसलिए बन गया है कि कहीं न कहीं जिस तरह से हमारे समाज में, हमारे देश में महिला आयोग है, उसी तरह से पुरुष आयोग की भी यहाँ स्थापना होनी चाहिए, यानी कि पुरुषों के लिए भी आयोग बनना चाहिए। हालांकि पुरुषों के हितों को लेकर संगठन जरूर काम करते हैं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया को लेकर पुरुष आयोग भी देश में होना चाहिए। इसकी मांग उठी है और इसकी बहस भी छिड़ चुकी है। लेकिन भारत में हाल ही में हुए 100 आत्महत्याओं के इन मर्दों के मामलों ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। निर्मल जी देखिए, पहले भी हम जुड़े थे लेकिन आज मुद्दा बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका है और इस मौके पर महिलाओं के हितों की, अधिकारों की बात हो रही है, उन्हें सम्मान दिए जाने की बात भी होती है और हमें देना भी चाहिए। अचानक से ये 100 ऐसे मामले आए हैं भारत में, उन पर बेस छिड़ गई है जिसमें आत्महत्याएं हुई है, लाइव वीडियो डाले गए हैं, मीडिया में सुर्खियां बने हैं। और यदि हम बीते कुछ महीनों के आंकड़े की बात करें तो उसमें अतुल सुभाष, हाल ही में जो मानव शर्मा है, एक दिन पूर्व जो सुसाइड का मामला है, इस तरह के मामले आए हैं। सबसे पहले तो एक तरफ महिला आयोग है, दूसरी तरफ पुरुषों को संरक्षण की ये मांग आखिर क्यों उठी है, और अब मर्द ये कह रहे हैं कि मर्दों को बचाओ, वे आफत में हैं, वे मुसीबत में हैं।
क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को बधाई देता हूँ। अब ये सोचने का विषय जो है, जिस तरह से पुरुष प्रताड़ित हो रहा है और जिस तरह से पुरुष आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है, आप ये देखिए कि आर्थिक रूप से मजबूर, अपना करियर बनाया होगा जिन्होंने, और इस मुकाम तक पहुंचने के बाद वो अपनी पत्नी से हार गया। ये पूरे एक सभ्य समाज को सोचने की बात है कि हम मर्दों के लिए क्यों ना सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, कानून का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। इतनी जटिल प्रक्रिया बना दी है कानून में तलाक की कि आप देखिए ज़बरदस्ती रिश्ते निभा रहे हैं। तो एक तो ये तलाक की प्रक्रिया जो है इसको आसान बनाना चाहिए, और दूसरा जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि सामाजिक स्तर पे लड़कियों के मामले में कई बार लड़कियां करती है माँ बाप की इच्छा से, माँ बाप की खुशी के लिए शादी कर लेती हैं और फिर वो उससे समझौता नहीं कर पाती। सामाजिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि काउंसलिंग जो होती है आपस में, वो काउंसलिंग ऐसी हो ताकि क्या है कि ज़बरदस्ती जो गलतफहमी हो जाती है या कोई ऐसा मामला हो। लेकिन इन दिनों जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, और खास करके मर्दों के लिए बहुत दुख की बात है कि जिस तरह से अच्छे अच्छे व्यक्ति दुनिया से जा रहे हैं। लेकिन हम भारतीयों की सबसे बड़ी भूल है, आज अखबार पढ़ लेंगे, आज आपका चैनल देख लेंगे, कल भूल जाएंगे। ऐसे कितने अतुल सुभाष चले गए, कितने ही मानव चले गए, लेकिन इस समाज के जो बड़े बड़े ठेकेदार बनते हैं उनके कानों पे अभी तक जू नहीं रहेंगी। ये बहुत दुख का विषय है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग हैं, भाई महिला आयोग बनाए, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं। पुरुष के लिए भी गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए। छोटी मोटी संस्थाएं चल रही है तो उसमें कोई ऐसे अनुभवी, विशेष अनुभवी आदमी नहीं जो इतना सॉल्व कर सके या जिनका इतना प्रचार प्रसार हुआ हो, तो वो भी बहुत जरूरी है कि सरकार की तरफ से तुरंत एक्शन ले। सुप्रीम कोर्ट जो छोटी छोटी सी बातों के लिए जब दखल देती है, तो ऐसे बड़े बड़े लोग जब दुनिया से जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए। जी निर्मल जी, 100 ऐसे मामले हैं जिन पर देश में बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी है, और यही कारण बताया जा रहा है कि उन्हें बेवजह जान गंवानी पड़ी है। और जब लाइव वीडियो किसी का आता है और उसमें साफ साफ कहा जाता है कि भाई हम इस वजह से जान दे रहे हैं, तो ये जब सुनते हैं, देखते हैं, तो कितनी पीड़ा मन में होती है। एक इंसान का जाना दुनिया से, क्योंकि कितना अपन खुद वेद शास्त्रों में पढ़े हैं कि बड़ी जतन के बाद मनुष्य जन्म मिलता है और आदमी पढ़ता है, लिखता है, सपने देखता है, अपना करियर बनाता है और फिर वो दुनिया से जाता है। और आत्महत्या करने के पहले की उसकी मानसिक स्थिति कितनी खराब रहती होगी और कितने संघर्ष से गुजरता है, और घर वालों को, परिवार वालों को रोता हुआ छोड़ करके वो जाता है। वास्तव में दिल दहला जाता है जब लगता है कि अपने ही परिवार का सदस्य गया है। मैं तो मतलब बहुत हिल जाता हूँ और मुझे बहुत दुख होता है, इस पूरी प्रणाली से दुख होता है। कई बार गलतफहमियां हो रही है और कई बार रिश्ते तार होते जा रहे हैं, यानी कि रिश्ते पल भर में टूट रहे हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? हाँ, कई बार माँ बाप जानबूझ करके बच्ची की स्थिति को, मनोस्थिति को जानते हुए भी वो अपनी इज्जत का हवाला देते हुए और बच्चियों को नहीं बेटा एक बार शादी कर ले, बाद में जो होगा देखा जाएगा, वो अपनी झूठी इज्जत और शान के कारण भी बहुत बड़ी, मतलब आप ही देखिए, किसी व्यक्ति की हत्या कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो बंधन सदियों से बंधता आया है, लेकिन कुछ समय से, कुछ अरसे से परिवार वाले जो हैं वो गुमराह करने का कार्य भी करते हैं, और पारिवारिक हस्तक्षेप भी इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जब दामाद आत्महत्या कर रहा है या पति आत्महत्या कर रहा है, तो आप खुद देखिए कितना भर गया होगा बेचारा। जी, ये मानव शर्मा का केस आप देख रहे हैं, और इसमें ये साफ साफ कहा जा रहा है कि मर्द मुसीबत में है, मर्दों को बचाओ, वे बहुत अकेले हैं। अब ये इस तरह के मामले, इस तरह की हेडिंग जब आप सुनते हैं कि मर्द अकेले हैं, उन्हें बचाया जाना चाहिए, है ना, ये इस तरह की कोड लाइन के साथ में जब ये चीज़ें सामने आती है तो क्या कहते हैं आप? अब ऐसे आप देखिए, कई मानव शर्मा घूम रहे हैं, कोर्ट में घूम रहे हैं। कोर्टों की स्थिति आप देख लीजिए, जब कानून जिस तरह से बनाया हुआ है, मैं बताता हूँ कि इसमें कुछ अमेंडमेंट ऐसे होने चाहिए जिससे कि मान लो अगर लड़का वास्तव में पीड़ित हो गया है, मानसिक रूप से पीड़ित हुआ है, तो उसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए, और दोनों तरफ से। मैं लेकिन कई बार अभी कुछ वर्षों से जो देखा जा रहा है, तो पुरुष वास्तव में अकेला और असहाय हो जाता है, और उसके सिवाय आत्महत्या के, क्योंकि जब झूठे कानून में फंसा देगी लड़की, मेरे माँ बाप फंस जाएंगे, मेरा परिवार फंस जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को जेल ले जाएंगे, मैंने इतना स्टेटस बना लिया है, आज मेरा क्या होगा, तो इस सोच से फिर उसको सिवाय आत्महत्या के कोई रास्ता नहीं दिखता है। एडवोकेट अपने मामले को कभी कमजोर होने नहीं देगा। ये मकसद रहेगा कि मेरी क्लाइंट का केस कमजोर नहीं हो जाए और मुझे इंसाफ दिलाना है। अब उसमें सत्यता कितनी है, उसमें कितना कुछ आकलन होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, ये
क्या आपको लगता है कि जब केस फाइल किया जाता है उस दौरान एडवोकेट को अपने इस क्राइम को लेकर के कुछ इस तरह का देखा जाना चाहिए, या सीधा जो कुछ मामला आया उसमें फिर धाराएं लगा के सीधा उसको क्या आप इस पूरे मामले को ऐसे कैसे देखते हैं? नहीं, वैसे एडवोकेट बड़ा नोबल प्रोफेशन होता है, और हम कोई भी वकील घर बिगाड़ने का काम या किसी की, चाहे हमारा विपक्षी हो, चाहे हम कोशिश ही करते हैं कि इनका घर बन जाए, नहीं तो आपस में सुलह हो जाए और दोनों की सहमति से सब काम हो जाए। और पुलिस भी आजकल सहयोग करने लगी, डायरेक्ट मुकदमा दर्ज नहीं करती है, पहले काउंसलिंग कराती है। अब कुछ प्रयास तो हो रहे हैं, और फिर जहाँ तक धाराएं लगाने का सवाल है तो कुछ उचित लगता है हमको तो हम धाराएं लगाते हैं। और ये जरूर है कि हम हमारे क्लाइंट के फेवर में तो काम करेंगे ही करेंगे, हमारा प्रोफेशन है। फिर भी हम वकील होने के पहले इंसान हैं, और उस इंसानियत को हम हमेशा रखते हैं, और हर वकील रखता है सर जी। अब देखिए, जब आपने बात की कि भाई महिला उत्पीड़न को लेकर के केस कानून है उसको सरलीकरण होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से कानून बनाए हैं, जिस तरह से धाराएं बनाई हैं, उसके बाद में उस व्यक्ति का बचने का कोई रास्ता नहीं रहता है। ऐसे में आप क्या कहते हैं? हाँ, तो मैंने आपको कहा ना, कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए, पुलिस आयोग बनना चाहिए। इसके अलावा आप ये देखिए, कोर्ट में भी काउंसलिंग का काम ज़्यादा होना चाहिए, जो अभी हो रहा है लेकिन इतना बढ़िया तरह से नहीं हो रहा है। और उसमें काउंसलिंग करके और थोड़ा सा अपने जो साइकोलॉजिकल मनोरोगी जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उन लोगों की भी मदद लेनी चाहिए कि कम से कम आदमी आत्महत्या तक नहीं जाए जी। तो अब जो आधुनिकता में जिस तरह की स्टेप उठा रहे हैं, क्या मानते हैं सबसे पहला कारण आपसी तालमेल नहीं होना, दूसरा कारण क्या रोजगार होना, क्या देखते हैं आप? बहुत सी चीजें हैं साहब। अब एक बात, कुछ प्रवृत्ति होती है आदमी की या औरत की, दोनों में से अगर एक भी शंकालु है तो उनका पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब हो जाता है, परिवार का हस्तक्षेप होता है तो डिस्टर्ब हो जाता है मामला। और कई चीज़ें, वो कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात भी होती है, बीती बातें अननेसेसरी हो जाती है। तीसरा पक्ष अपने घर में एंट्री देता है, थर्ड पार्टी जो एंट्री देती है, तो भी ये बात होती है। और चौथा, आप ये मोबाइल देख लीजिए, आप जब मोबाइल नहीं था तो घर कहाँ टूट रहे थे, अब मोबाइल आने के बाद में घर टूटना एक बहुत नॉर्मल बात हो गई है। और बेरोजगारी वगैरह तो वजह है ही है, वो तो एक नॉर्मल बात है सर। बड़गांव थाना इलाके में एक शमशान है, यहाँ पर डेड बॉडी रात को जलती हुई दिखाई दी। गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जब उसको रिकवर किया गया और इस पूरा मामले का खुलासा हुआ, तो बाद में उसका जो बॉयफ्रेंड है, जो लिव इन में था, लिव इन रिलेशनशिप में था, और उसी ने उसकी हत्या की। अब ये जो समाज में आजकल लिव इन रिलेशनशिप आ गई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो देखो, सीधी भाषा में अवैध संबंध कहलाते हैं साहब, और अवैध संबंधों का अंत यही होता है। और इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि जो पुरानी अपनी सामाजिक प्रणाली थी, कितना बढ़िया रिश्ते होते थे और किस तरह से वो लंबे टाइम तक चलते थे, वापस से उस दौर में हम आ जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अवैध संबंध जो होते हैं, इलीगल रिलेशंस में तो एंड ये होता ही है। हम भी अब विदेश में नहीं रह रहे हैं साहब, अभी हम देश में रह रहे हैं, भारत देश, और भारत देश को कोई नहीं बदल सकता। आपके विषय से हटकर के बात कह रहा हूँ कि देख लीजिए, आज प्रयागराज में यह साबित हो गया कि अपनी सनातन संस्कृति से बढ़ के कोई संस्कृति नहीं है। कि आज एक छोटा सा एरिया था प्रयाग, वो हवाई अड्डा वगैरह, और आज उसने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना दिया नाम। तो भारत संस्कृति प्रधान देश है, और संस्कृति से ही हम चलेंगे। लिव इन की हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, न समाज इसको मान्यता देगा। इवन लड़के लड़की भी थोड़े दिन बाद अपने आप ही गिल्टी फील करेंगे कि हम कहाँ पहुँच गए, तो वो फिर आत्महत्या और हत्या ही होगी उसमें। चलो, तो ये भी बता दीजिए कि जब लिव इन आप डिसाइड कर चुके हैं, तो शादी जैसे अवसर का तो फिर जीवन में कोई महत्व ही नहीं रहा। बिल्कुल, तो वो पवित्र जो बंधन होता है, फिर वो पवित्र बंधन किस बात का? लिव इन का मतलब ये है कि आप और मैं दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक जरूरत होगी तब तक। तो बहुत दुख की बात है कि एक महिला के लिए भी उचित नहीं है, महिला के सम्मान के लिए भी उचित नहीं है। आज मैं महिला दिवस पे ये बात भी कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को इसका बहिष्कार करना चाहिए। तो महिलाएं बहिष्कार करेगी तो अपने आप ये परंपरा खत्म हो जाएगी। क्या बात है, महिलाओं को लिव इन का जरूर बहिष्कार करना चाहिए। बात को आगे बढ़ाते हैं। एक कानून है हमारे यहाँ पर, दहेज प्रथा, कि आपसे दहेज मांगा गया और फिर एक लंबी सी फेरिस्त उसमें जुड़ जाती है, और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज, पूरे परिवार के कई बार एडिटिंग हो जाती, मान सम्मान के खातिर परिवार कई सालों तक इसमें परेशानी भी चलता है। मैंने कहा ना आपको, तलाक का नियम बहुत जटिल बनाया बात। तो क्या करती है लड़की, जब तक क्रियोलिटी शो नहीं करेगी तब तक उसका तलाक होगा नहीं। अब वो क्रियोलिटी शो करने के लिए आप पे दहेज का भी लगाएगी, मारकूट का भी लगाएगी। अगर आप डिवोर्स का जो कानून है उसको आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल लचीला बना दोगे तो मेरे ख्याल से बहुत फर्क हो जाएगा। उसको आपसे छुटकारा चाहिए तो आप वो दहेज का भी लगाएगी, आपके माँ बाप को बदनाम भी करेगी।
तो भी तलाक के कानून को बहुत ज़्यादा ईजी कर देना चाहिए। जी, अब जब आधी आबादी का सम्मान 8 मार्च को हो रहा है, हम हर प्लेटफॉर्म पर अब महिलाओं को भी उसी प्लेटफॉर्म पर यानी कि पुरुष के साथ ही देख रहे हैं, और इसी कड़ी को या इसी भाव को ध्यान में रखते हुए समानता की बात हम कब कर रहे हैं, तो क्या आपको लगती है अब जागरूकता की यहाँ पर आवश्यकता आ पड़ी है? महिलाओं को तो बहुत सम्मान दिया है और साबित कर दिया है हमारे भारत देश के लोकतंत्र ने कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो सबसे बड़ा पद है देश का, वो महिला के पास में। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री, कई दावेदार होने के बावजूद दिल्ली की मुख्यमंत्री लेडीज को बनाया गया, बहुत बड़ी चीज है। महिलाओं को तो सम्मान मिल गया, लेकिन महिलाओं को अब चाहिए कि कम से कम इन पुरुषों की आत्महत्याएं नहीं होवे। महिलाओं को एक जो दया की मूर्ति माना गया है, महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना गया है, उन सबको मिलकर के पुरुषों की, जहाँ भी पुरुष दुखी है या परेशान है, या अपने फ्रेंड सर्कल में जो महिलाएं अपने पति पे उत्पीड़न कर रही है या अपने घर में पुरुष पे उत्पीड़न कर रही है, महिलाओं को आगे आना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं ना, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो हमने तो बहुत पूजा कर ली लक्ष्मी की, लेकिन जब पुरुष का अस्तित्व खतरे में आ गया है तो महिलाओं को आना चाहिए। यही महिला दिवस का सम्मान है, और महिलाओं के द्वारा दिए जाने वाला पुरुषों को एक रिटर्न गिफ्ट है कि आप हमारे लिए, जो हमारी जनरेशन जो है, जो पीड़ित हो रही है, झूठे बेचारे बेकसूर जेल में पड़े हुए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए आप आगे आओ, आप उनकी मदद करिए। इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। जो निर्दोष पुरुष हैं उनको इंसाफ के लिए महिलाओं को आगे आना चाहिए, कह रहे हैं? बिल्कुल आना चाहिए जी। और किस तरह की बात उनके लिए होनी चाहिए? और आना चाहिए, महिलाओं को देखना चाहिए, जितने महिला के संगठन है, महिलाओं के क्लब है, सबको आना चाहिए, और पारिवारिक न्यायालय से नकलें निकलवानी चाहिए। आप किसी वकील के माध्यम से निकलवाइए, आप निकलवाइए कि कौन कौन से केस है और कौन बेकसूर लोग हैं, किस औरत ने जबरदस्ती आदमी को परेशान कर रखा है, ये ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, क्योंकि लेडीज जब आती है सबसे पहले उसको ये ज्ञान मिल जाता है कि इतना कमाता है, इसलिए घर बैठे इतना पैसा ले सकती हूँ। भरण पोषण के जो एक्ट में है कि भाई दावा लगाएगी और उसको इतना खर्चा मिलेगा, तो उस कानून का बहुत दुरुपयोग कर रही है लेडीज। और दूसरी चीज़ ये है कि वो एक तरह से अपमान का बदला ले रही है कि मैंने शादी करके बहुत बड़ा गलत किया, तो अब मैं इसको सबक सिखाऊंगी। महिला ही इस जो देखा जाए तो इस अपराध को रोकथाम कर सकती है। और मैं हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और उन परिवर्तन किया है, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका जो चैनल है ऐसे मामलों में आवाज़ उठाता है, मुझे पता है कि इस मामले में कोई हाथ नहीं डालता है जी। क्योंकि आजकल लोग झूठा मनोरंजन और 2 मिनट की टीआरपी बढ़ाने वाली चीज़ें देखते हैं, लेकिन आप हमेशा धरातल से जुड़े हुए मुद्दे जिन पे किसी का ध्यान नहीं जाता है उनको लेके आता हूँ। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो भी बैठे हुए जजेस हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि पुरुषों की जो नस्ल जो बेचारे जेल में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, जिनको मतलब आप देखिए कि गलत तरीके से मारा जा रहा है, जीते जी मर रहे हैं, और जो आत्महत्या कर नहीं सकते हैं बेचारे, वो रोज की जिंदगी मर रहे हैं, उनको कोई ना कोई न्याय मिलना चाहिए। हम सबकी नजरें इन लोगों पर है आपके चैनल के माध्यम से। सर, एक यहाँ पर अब आपने अभी खुद ने भी दोहराया कि समाज में जब महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। यदि इसका गठन होता है तो क्या पुरुषों के इंसाफ की, उनके संरक्षण की एक सही से आवाज उठाई जा सकेगी? सही से आवाज उठा सकेंगे, और गलत महिलाएं आती भी डरेगी। जैसे तरह से आदमी को डर लगता है कि यार महिला उत्पीड़न में फंसा देगी, औरतों को भी डर लगेगा कि झूठा मुकदमा हम कर देंगे तो हमको ये उलझन हो जाएगी जी। तो डर तो सब में होता है। तो पुरुष के लिए लड़ने वाला नहीं है कोई। पुरुष ने खुद में खूब लड़ाई लड़ी, लेकिन आज पुरुष एक अबला जिसको कहा जाता था नारी के सामने वो हार गया। आप देख लीजिए, इतने बढ़िया पद पे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति आज आत्महत्या करी, कितने दुख से भर गए होंगे वो, और उनकी आत्मा कितनी भटक रही होगी। तो पुरुष आयोग होना चाहिए, और पुरुष के लिए संस्थाएं भी बननी चाहिए, और संस्थाएं भी ऐसी होनी चाहिए जो वास्तव में सरकार से कनेक्टेड हो, जिस पर सरकार एक मार्गदर्शन देख सके कि वास्तव में काम कर रहे हैं या खाली बैनर लगा के अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। पुरुष बेचारा पहले ही मरा हुआ है, उससे और कुछ उसको इमोशनल नहीं कर रहे हो, तो ये जरूर होना चाहिए। सर, थोड़े से हमारे आपसी मेल जोल की कमी की वजह से बड़ा घटनाक्रम सामने आ जाता है। आपसी मेल जोल किस तरह से, व्यवहारिकता किस तरह से और ज्यादा हो, और किस तरह से उस टूटते हुए बंधन को रोक दिया जाए, इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो पति और पत्नी दोनों ही अपने बीच में ईगो शब्द को निकाल दे। वैसा दोनों, हमें मालूम है कि दोनों अलग घर से आए, अलग परिवार से आए, लेकिन ईगो क्या होता है जब पति पत्नी है, तो उसमें झूठा ईगो छोड़ देवे, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। और शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है जीवन में, तो बोल एक दूसरे को सम्मान दे, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, अगर ऐसा करते हैं तो काफ़ी हद तक मतलब ये है कि परिवार टूटने से बच सकता है और ये जैसी आत्महत्या की घटनाएं नहीं हो।
महीने में 15 दिन में एक बार कहीं बाहर जाएं और आपस में बैठ करके अपने पुराने दिन याद करें तो काफ़ी कुछ फर्क पड़ सकता है। अगर महिलाएं सम्मान की आशा और अपेक्षा रखती हैं तो उनका भी फर्ज बनता है कि पुरुषों के भी सम्मान का ध्यान रखा जाए। और अपने उदयपुर में भी कई अधिकारी, लेडीज़ अधिकारी हैं, वो पुरुषों को बहुत सपोर्ट करती हैं, जिनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन है वो। और ज़रूर कहीं ना कहीं आपके इस चैनल वगैरह के माध्यम से सुधार आएगा और महिलाएं इस चीज़ में आगे आएंगी। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी ये जो आत्महत्याएं की घटनाएं हो रही है ये होनी बंद हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस मौके पर इस इंटरव्यू में बहुत कुछ बातें सामने आई हैं और निर्मल जी ने उन बातों को प्राथमिकता से रखा है। देखिए, न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो बेवजह आत्महत्या कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री को इस पर जरूर सोचना चाहिए। कानून पर पुनर्गठन की या पुनर्व्याख्या की जरूरत भी यहाँ लग रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये नई बहस है और इस बहस को लेकर भी आप क्या कहते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। निर्मल जी ने आज बड़ी बातें की है। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को बधाई देते हैं, लेकिन ये भी अपील करते हैं, ये भी गुजारिश करते हैं कि ऐसे निर्दोष पुरुषों को बचाने का काम भी उन्हें बशर्त सवाल चाहिए। तो सर, बातें कही हैं, लेकिन आज बड़ी बात आपने कह दी है और हो सकता है कि बैनर छोटा है, बात सरकार तक पहुंचेगी और इस पर कहीं कहीं अभी से मंथन होगा। आने वाले समय में हो सकता है कि पुरुष आयोग बन जाए। आज आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत अच्छा। और आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं और ये जरूर जाएगी, क्योंकि आज तक आपने जो भी मुद्दे उठाए हैं और मुझे पूरा ध्यान है कि वो मुद्दे आगे तक पहुंचे हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, जैसे पहले हम कहते थे कि हर आदमी की सफलता के पीछे उस पत्नी का या औरत का हाथ होता है, तो अभी कुछ दिनों से ही हो गया था कि पति की आत्महत्या के लिए पत्नी का जो हाथ होता है, ये कहावत झूठी साबित हो जाए। इसके लिए आपने आवाज़ उठाई, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आपके इस चैनल का, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका पुनः धन्यवाद। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल।